होता है। बादशाह ने जब वो कह रहे पागलो ये सिपाही तुम इनको इस तरह से क्यों पकड़ के लाए, तब महराज ठाकुर का बड़ा स्वागत किया और जहां तख्त पर खुद बैठा था वहां एक चेयर देकर उनको बिठाया। पहले केस नहीं पूछा, कहने लगे वो हिंदुस्तान के रहने वाले, बताओ फिर तुम्हारे मुल्क में इंसाफ कैसा होता है, और बादशाह को किसी ने शिकायत करनी होती तो कैसे होती। कहने लगे हजूर हमारे मुल्क में तो बादशाह को तो दरख्वास्त देनी नहीं पड़ती, बादशाह जहां जा रहा होता है उसको कहते हैं वो बादशाह सलामत रुक जा, ये मेरा केस है, वो कर देता है। इसलिए मेरे से कल गुस्ताखी हो गई, मैंने समझा कि शायद अरब में भी ऐसा ही होता है तो मैंने आपका पल्ला झटक दिया। कह लगे नहीं कोई बात नहीं, फिर बता वहां पर धर्म का कैसे कार्य होता है, दीन इस्लाम का कैसे कार्य होता है, वो बातें की। फिर मतलब जैसे एक फ्रेंड हालचाल पूछता है, ये व्यवहार उस बादशाह ने किया। फिर कहने लगे अब बता तेरी शिकायत क्या है, तो सारा कुछ बताया उसको। कहने लगे अच्छा, अपनी कलम से, पीए को भी नहीं बोला, अपनी कलम से शेख सल्लाह के नाम हुक्मनामा दिया कि वो शेख सल्लाह इस आदमी की जितनी धन संपत्ति है इस पत्र को देखते साथ लेटर को तुरंत जो है इसको वापस कर दे, नहीं तो तेरे परिवार सहित जो है फांसी के तख्ते पे चढ़ा दूंगा। तुमने ऐसे मजाक बना रखा है, जुल्म कर रहे हो राय मुसाफिरों को, और सिपाही को भी साथ भेज दिया। अब वो महराज ठाकुर चिट्ठी लेकर और सिपाही साथ वो शेख सल्लाह जहां खेता भाई धाम चला था उसके घर पे पहुंचे, जाकर के चिट्ठी दी। सिपाही ने भी कह दिया शेख सल्लाह साहब चाय पानी तो बाद में पीऊंगा, पहले इसका धन वापस कर दो नहीं तो मेरी भी मुसीबत आ जाएगी। तुरंत जो सील मोहर लगी थी तोड़ के दे दी। अब सिपाही तो चले गए, अब सुनना और सारी बात को समझना अब होता क्या है। इधर से स्वामी जी ने सतगुरु श्री धनी देवचंद जी को और गांग जी भाई को चिट्ठी लिख दी थी कि खेता भाई धाम चल गया है, मेरी हेल्प के वास्ते किसी को भेजो, काम बहुत बड़ा है और मैं अकेला नहीं संभाल सकूंगा। तो अब क्या होता है, अभी हिंदुस्तान से कोई आया नहीं है। अब वो शेख सल्लाह को बड़ा गुस्सा आ गया कि ये एक विदेश के रहने वाला भारतवर्ष का आदमी और मेरी शिकायत जाके इसने बादशाह को की है। खोल तो दिया ताला, सारे सील मोहरें जो लगी थी तोड़ दी, लेकिन चार गलत आदमियों को कह दिया कि रात्रि को जितने इनके गोदाम हैं ना, चौकीदार जो पहरे भर थे, कपड़े का गोला बना के कैरोसिन ऑयल डाल के आग लगा दो। भाई जिसके दिल में ही पाप है वो तो करेगा ही ऐसा। तो अब क्या हुआ, गोदाम जितने थे उनको आग लग गई, जल के राख हो गया। बाई चांस कुल अकाउंट बुक्स, और उस समय नोट वोट नहीं होते थे सुंदर साहब जी, वो सोने की ईंटें और चांदी की ईंटें होती थी, वो बच गई। अब क्या होता है ध्यान देना, इतने में हिंदुस्तान से अब जब चिट्ठी पहुंची तो देवचंद जी ने अपने लड़के को, किसको, बिहारी जी को तारतम में लिया। अब उसके दिल में प्यार प्रेम कहां से आए। और उधर गांगजी भाई का जो मोटा लड़का श्याम जी था उसको उन्होंने भेज दिया। अब दोनों यहां पर आते हैं और अब देखो क्या वार्ता होती है। देवचंद जी को जब ये पता चला, जरा तेज पढ़ा करो, बिहारी जी को और श्याम भाई को दोनों को भेजा, वो भी अरब में आकर के पहुंचे, महराज ठाकुर से मुलाकात हुई। अब स्वामी जी ने कहा बिहारी जी महाराज ये 4 साल का अकाउंट बुक है, डेली रिपोर्ट है, इसको चेक कर लो, कैश इन हैंड जितना भी है वो ये रखा है, संभाल लो, और यहां लिख दो रिसीव्ड, दस्तखत कर दो कि इतना मैंने प्राप्त किया। तुम इसको लेकर के चलो। और ये भैया इस तरह से शेख सल्लाह ने आग लगा के राख कर दिया है। अभी भी बाकी बहुत धन बाकी है, जो लेना है उसको मैं इकट्ठा करके फिर ले आऊंगा। अब
दोनों ने वो कैश तो संभाल ली, लेकिन क्या सोचा, एक दूसरे को कहते ओहो ये मेरा ठाकुर ने चोरी कर ली है। बुरे आदमियों ने तो बुरा ही सोचना होता है। तो ले गए वापस और जाके कहते हैं महाराज हमें तो थोड़ा सा दे दिया है, बाकी घास फूस रख के जला दिया था उसने और सारा माल गबन कर गया मेरा ठाकुर। पाप पाप ही होता है। सतगुरुदेव चंद जी मानते नहीं कि मेरा ठाकुर कभी ऐसा काम कर नहीं सकता, ये झूठ बोलते हैं। खूब बिहारी जी को डांटा, उधर गांगजी भाई ने श्याम जी भाई को डांटा। अब जब वहां दोनों की नहीं चली तो अपनी फुई ओ बालबाई को कह दिया। बालबाई ने जाके कोर्ट में एप्लीकेशन दे दी। अब कुछ दिनों के बाद, अब ध्यान से सुनने का प्रसंग आ गया, महाराज ठाकुर ने अब निश्चय ही कर लिया भाई 1 रुपए में से 75 टका मिलेगा, 80 टका मिलेगा, जो 12 आने मिलेगा, 50% मिलेगा, ले लेके सब इकट्ठा करते चले गए और जहाज भर के ले आए। जामनगर आके जहाज लगा तो पहले ही राजा ने चौकी बिठा रखी थी कि मेरा ठाकर आएगा, उसको अरेस्ट करके जेल में डाल दो। अब पुलिस ने पकड़ा और मेरा ठाकुर को जेल में। उसके बाद दूसरे दिन कोर्ट में हाजिर हुए तो राजा पूछता है क्यों भाई मेरा ठाकुर ये धन किसका है? कहना भाई मेरा नहीं, मैं इसका कुछ नहीं लगता, मैं तो सतगुरुदेव चंद जी का फरमान मान करके गया था और मेरा एक छोटा सा बिस्तर है और 4 इसके अंदर कपड़े पहनने के, बाकी सब कुछ सतगुरु महाराज जी का है या गांधी भाई का है। तो सामान तो जब्त हो गया। अब बाल भाई भागी भागी देवचंद जी के पास जाती है और जाके कहती है सतगुरुदेव चंद जी महाराज, महाराज ठाकुर आ गया है, हमारा सारा माल हड़प उसने कर दिया है, ऐसे चोर आदमी को अपने सुंदर साथ में रखना नहीं चाहिए, अगर आपने उनका प्रणाम स्वीकार किया तो मैं कुएं में छलांग लगा के मर जाऊंगी। अब फंसे राज जी महाराज माया में। मेरा ठाकुर तो सच्चा है और वो कुएं के मंड पर खड़ी। अब जब प्रणाम करने आए, अगर तो प्रणाम स्वीकारते हैं, बाल भाई कुएं में डूब के मरती है। अब दिल में सोचा कि कोई बात नहीं, मैं प्रणाम नहीं भी स्वीकार करूंगा तो मेरा ठाकुर का ईमान गिर नहीं सकता। ईमान तो नहीं गिना, जैसे आके चरणों में प्रणाम किया, देवचंद जी ने प्रणाम का उत्तर नहीं दिया और मुख पर कपड़ा। वहां से निराशा आ गई, दिल टूट गया कि दुनिया गलत हो सकती है, मेरे बारे कुछ भी भाव रखते। सतगुरु महाराज जी ने सोच लिया कि मैं चोर, क्या मैं चोरी की लालच से गया था अरब में 5 साल धक्के खाने? अब जाके घर बैठ के ध्यान देना, किसके घर? सांवलिया ठाकुर के घर। तो पहले बचपन में क्या हादसा गुजर चुका था कि एक दिन सांवलिया ठाकुर नहा रहे थे और उन्होंने सतगुरु के बारे में कुछ कह दिया तो दोनों भाई मारने के लिए दौड़ पड़े उस पर, गोवर्धन ठाकुर और वो। अब क्या होता है, जब घर रहे तो भाभियां जरूर देवर को ताने मारती। अब सांवलिया ठाकुर की पत्नी ताना मारती है कि मेरा आई ठाकुर और जा, बन जा प्रणामी, जा सुंदर साथ बन जा। चोर बन के पिताजी के नाम पर भी कलंक लगा दिया और फिर उसी भाई को जिसको तू मारने आया था, आज बच्चों वो ना कमाते होते तू खाता कहां से? जैसे भाभियों का स्वभाव होता है। अब वहां बहुत बड़ा बात दिल को दुख है, छोड़ दिया घर बार भी। कलाजी के पास जाके नौकरी कर ली, वजारत की पोस्ट मिल गई, निपुण थे ही। अब ध्यान के साथ सुनने का प्रसंग आ गया। अब जो राज्य महाराज ने कहा था कि मैं इस तन को छोड़ करके तेरे तन में आकर के बैठूंगा, 1712 का समय आ जाता है, थोड़ा सा शरीर कष्ट हुआ। अब बार बार सतगुरु महाराज कहते हैं अरे भाई कोई सुंदर साथ जाओ, मेरा ठाकुर को बुला करके ले आओ, उनके बिना मैं शरीर छोड़ सकता नहीं, क्योंकि इसको छोड़ करके मैंने उनके तन में बैठना है और 9 साल से कोई भी मिलाप नहीं हुआ। पहले सुनते साथ ही बालबाई भागी, जाके सूचना दिया और ये बताया
कि सतगुरु महाराज तुम्हें बुला रहे हैं, तुम जल्दी वहां पे चलो। तो उन्होंने कहा अच्छा, वदालत का काम है, मैं जल्दी छोड़ के आ जाता हूं। फिर बिहारी जी को भेजा। तो बिहारी जी जाके क्या कहते हैं, क्योंकि ध्यान दो, बिहारी जी को यह पता चल गया कि राधा वल्लभी मार्ग में गोसाई जी के बाद गोसाई जी का लड़का ही गद्दी पर बैठता है, चाहे कुछ उसको आता हो ना जाता हो। तो इसलिए बिहारी जी चाहते थे कि महाराज ठाकुर का भी नाम है, नहीं तो कहीं इसको ना गद्दी मिल जाए, वो तो गद्दी पर बैठना चाहते थे। तो वो गया तो कहते हैं महाराज ठाकुर ने पूछा भी सतगुरु महाराज जी का हाल चाल, कहते वो बिल्कुल ठीक है, पर तू ना वहां आइए, तेरी वो शक्ल नहीं देखना चाहते। हाय हाय रे झूठ पाप, आज भी गद्दियों से यही चलता है, झूठ के बिना कुछ नहीं चलेगा। इतने कुफर बोलना उनको डर ही नहीं, क्योंकि समझते हम गादीपति, हमें कौन कुछ कहने वाला है। ठीक, फिर दिल में आई कि नहीं ये बात गलत कहता है। फिर बाल भाई आके उसने खूब फटकारा। 2 बार आए बिहारी जी, एक बार कह दिया पिताजी को दुखद है, दवाई मंगाई। स्वामी जी सोच रहे हैं कि क्या जामनगर में दवाई नहीं मिलती। एक बार आए तो कहते जी अंबर कस्तूरी मंगवाई, दे देते थे लेकिन उस पर विश्वास नहीं किया। फिर बाल भाई ने आके, अब जरा छुपाई पकड़ो, बाल भाई ने आके कहा मैं राय ठाकुर सतगुरु महाराज तुम्हें याद कर रहे हैं, तड़प तड़प के कह रहे हैं और तू चलता नहीं। उसी दिन बस जिस राजा के यहां काम करते थे, बस उसको सारा कारभार सौंप के चले। कहां? जाम नगर। अब ध्यान के साथ सुनिए, अपना काम का सारा काम का छोड़ दिया, उसके हवाले सौंप दिया, या छोड़ने का उद्यम छोड़ने का प्रयास किया। से फर्क हो, बस वो सारा अकाउंट वगैरह संभाल के चार्ज दे दिया और अब आए सतगुरु देवचंद जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। क्या होगा, एक एक चौपाई सुनिए। आए कदम आ करके चरणों में सिर झुकाया, प्रणाम किया। यो करते बिहारी जी को, इस तरह से बिहारी जी को, कहाँ चल रहे हो, आगे बढ़ो। हाँ चलिए, बिहारी जी को फिर के भेजे श्री राज। अरे भाई इधर आ भी गए, अभी तुम वहीं भेजते फिर अभी चलो और चलो और चलो आगे। जान कोड़ धड़ आए के चरणों लगे, आगे चलो, पन्ना लौटो तो चरणों लगे, दोबारा बाल भाई आएगी। आई के मुलाकात करी, आकर के जो है मुलाकात की, किन से? सतगुरु देवचंद जी के चरणों में आके प्रणाम किया। लगे से देवचंद्र जी के कदम, कदमों में शीश रख दिया। तब पूछा ये कौन है? तब देवचंद जी काफी वीक हो चुके थे, कपड़ा उड़े हुए थे, सो रहे थे। पूछा भाई कौन प्रणाम कर रहा है? कहा श्री महाराज की आत्मा। तब मुख से बोले जी मैं श्री महाराज की आत्म इंद्रावती आपके चरणों में प्रणाम कर रही है। नाम सुनत महाराज को, महाराज ठाकुर का नाम सुनते ही उठ करके बैठ गए और गले से लगा लिए। आंखों में आंसू आ गए सतगुरुदेव चंद जी के। कहने लगे महाराज ठाकुर मैंने तेरे पास इतने संदेश भेजे, बिहारी जी को 2 बार भेजा और बार बार तुम्हें बुलाया, क्या तू इतना ही हमारे से रूठ गया था? एकदम स्वामी जी हैरान हो गए। कहने लगे सतगुरु महाराज अब जिस समय महाराज ठाकुर का आना सुना, सारे सुंदर साथ इकट्ठे हो गए। कहते जी ये बिहारी जी खड़े हैं, इनसे पूछो। मुख पर आमने सामने बातें, पर्दा, अगर झूठ का पट्टा एक दिन खुल जाता है। कहने लगे जी पूछो इसने क्या कहा? मुझे कहता था कि सतगुरु महाराज तेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहते। एक बार क्या तो कहता है दवा चाहिए औषधि, तो मैंने वो लेके दे दी। दूसरी बार ये कहने लगे कि अंबर और कस्तूरी चाहिए। इसने एको बार मुझे नहीं कहा क्या मुझे याद करते हैं। तब जवाब श्री महाराज ठाकुर ने क्या जवाब दिया? श्री देवचंद्र क्या देवचंद जी को उत्तर दिया? काम लौकिक, कैस जी सलौकिक काम वजारत का था। अब बाल भाई ने जब ये जाके कहा क्या मुझे याद करते हैं, सारा कारभार छोड़ के मैं आ गया हूँ। तारा गले और एक वजीर रख के उसको सौंप दिया है। मुझको बुलाने का, मुझे बुलाने का किसी ने भी कहा नहीं। बिहारी जी ने एक बार भी नहीं कहा ये खड़ा है, पूछ लो इससे। जब मैं सुना
अब जब मुझे पता चला, बालबाई ने आके कहा, तब देखे कदम तो मैं आपके चरणों में हाजिर हूँ। अब तो फिर न जाओगे। देवचंद जी कहते हैं, पूछते हैं, अब तो दोबारा नहीं ना जाना पड़ेगा कि जाके फिर आओगे तुम्हें लौकिक काम संसारिक काम के वास्ते, फिर जाए के आओ कि यहाँ अभी कुछ काम बाकी है, फिर जाके फिर आओगे काम इस्लाम पर अपने धर्म कार्य के वास्ते। क्योंकि मैं तुम्हें पहले भी कह चुका था कि मेरे तन के बाद वो पूर्ण ब्रह्मक्षातीत की शक्ति उठ करके तेरे तन में बैठेगी। मैं तुमको इस वास्ते, मैं तुम्हें इसलिए बार बार याद कर रहा था और बुला रहा था। फिर किया याद। क्यों बार बार तुझे याद किया? इतने सुंदर साथी यहाँ भी थे। जो इंद्रावती ठाड़ी रो, सुंदर साथी के जो इंद्रावती ठाड़ी रोती, अर्थात 9 साल से तेरा परिणाम नहीं हुआ था तो तेरी आत्म दुखी रोती थी। देखी ऊपर बुनियाद, ये हकीकत थी जो मैंने तुम्हें बुलाया है। क्योंकि अब राजी महाराज तेरे तन में इंद्रावती के हृदय में आकर के बैठेंगे। मैं बैठ ना सकूं धाम में, मैं बैठ ना सकूं धाम में। धाम का मतलब परम धाम नहीं, मोमिन का दिल जो है वही राज्य महाराज का अर्श है। और वाणी में लिखा भी है, ओ दुनिया वालों, किस अर्श को ढूंढते हो, किस परम धाम को ढूंढते हो? मैं यहां आ गया हूं। अर्श तले ऊपर काहू ना कहा मोमिन करो। जो आत्माएं परम धाम की हैं, आत्म एव परमात्मा, पार ब्रह्म अपनी आत्माओं से, और आत्माएं पार ब्रह्म से कभी भी अलग हो सकती नहीं है। इसलिए वो तेरे तन में बैठकर जो बाकी पेंडिंग वर्क रह गया है बुद्ध निष्कलंक अवतार का, वो तेरे तन से करेंगे। कहाँ इनको रोगती देखा। तो जब इतने 9 साल का तेरा ब्याह था, मानो तुम्हारे किसी के घर हमने आना है और तुम्हारा मेरा परिणाम ही नहीं, तो मैं कैसे आ सकता हूं? इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया कि तुम्हारे दिल के जितने गम हैं वो दूर हो जाए और तुम्हारे अंदर वही भाव आ जाए। इस वास्ते मैं तुमको बुलाया कर विशेष खास करके जो है मैंने 3-4 संदेशे भेजे और अब बालबाई को कह के बुलवाया है। अब तो भला भया, बहुत अच्छा हो गया मेरा ठाकुर, आप यहाँ मेरे पास आ गए। तुम आए जो आप यहाँ आ गए हो, सुख उपजा, बहुत मेरे मन को शांति हो गई है। अब मैं हुक्म करता। तब स्वामी सतगुरु देवचंद जी ने देखा कि बिहारी जी और इनकी तो खटपट हो गई है और अभी नया संप्रदाय धर्म शुरू हुआ है, तो कहीं मेरे शरीर छोड़ने के बाद 2 पार्टियां ना बन जाए। तो फिर मेरा ठाकुर को हुक्म किया कि मेरा ठाकुर, तुम जानते हो कि बिहारी जी को तारतम नहीं हुआ, उनकी आत्मा अभी जागृत नहीं हुई और उसके दिल में सुंदर साथ का प्रेम प्यार नहीं है। मैं आपको आज्ञा देता हूं कि तुम और बिहारी जी मेरे सामने एक थाली में बैठ के जिमो और मन के जो एक दूसरे का रोष है उसे खत्म कर दो। फिर थाल प्रसाद सो बनाए के, तो फिर खुद सतगुरुदेव चंद जी ने हुक्म किया, भाई आज क्या बना हुआ है? उन्होंने कहा जी आज तो खिचड़ी बनाई है। रसोई वालों ने जवाब दिया, कहने का अच्छा, कहने के एक थाली में खिचड़ी और कड़ी वगैरह जो कुछ बनी है वो ले आओ। अब हाँ उनके आगे रख दिया, भोग रखा हुआ है कि नहीं? भोग, हाँ। तो अब स्वामी जी थाली लेकर के बैठ गए और बिहारी जी को कहते हैं, बिहारी जी महाराज आइए। कहते हैं मैं तेरे साथ कभी भी मिलकर के खाऊंगा नहीं, तू दुष्ट है, मेरा शिकायत क्या है तुमने? बिहारी जी महाराज। अब स्वामी जी कहते यार, एक तू चोर, एक चतुर, एक तूने मुझे इतना गलत सूचना दिया और एक ऊपर से अकड़ रहे हो। तो अब देवचंद जी ने सोचा सुना, भाई क्या बात आपस में गटपट हो रही है? कहना जी आपका हुक्म हुआ था, मैं थाली लेके बैठा हूं, मैं बिहारी जी को निमंत्रण दे रहा हूं और वो आते नहीं है। तब सतगुरु देवचंद जी को भी गुस्सा चढ़ा, खूब फटकारा दे बिहारी जी कि तुझे शर्म नहीं आती? अपने कर्मों को देख, क्या तूने कर रखे, चल बैठ खा।
तब बैठ तू गए। ध्यान तो सुनना चाहिए, जब मन ही निर्मल ना हो तो क्या एक थाली में खाने से कुछ हो जाएगा? तो बिहारी जी ने क्या किया, खिचड़ी थी, लाइन लगा दी उंगली से कि भैया आधी तेरी, खबरदार मेरा हिस्सा कर। अब मतलब कहने का जिसके दिल में ही पाप भरा हो, चाहे दूसरा बेचारा कितनी नम्रता करता रहे, उसका दिल ही निर्मल नहीं है तो एकता कैसे होती? अच्छा नहीं। और स्वामी जी ने अपना खा लिया, उसने अपना खा लिया। देवचंद्र जी धनी सो, तब से धनी देवचंद जी से बातें करी श्री जी सहे। तब सारी बीती हुई 9 वर्ष की बातें थी। क्या लगे सतगुरु देवचंद जी, एक आज और भी बात का फैसला हो जाए। इस बिहारी जी से पूछो सिग्नेचर करके मुझे रसीद के दिए थे कि नहीं, और पूरी डेली रिपोर्ट 4 साल का मैंने इसको दिखाई थी। और अब भी अरब में जाके पूछो कि शेख सलाह ने आग लगवाई नहीं थी, और यहां आके झूठ बोलता है कि महाराज ठाकुर चोरी कर गया। दे भी उत्तर दे तू। तो जब फिर वो अरब की बात छिड़ गई, तब देवचंद जी कहते हैं महाराज ठाकुर, क्या तुम आए हो, किसी ने तुमको चोर कहा है या मैंने तुम्हें चोर कहा है? अरे भाई, जिसको तारतम्य नहीं हुआ ध्यान के साथ, उसका मन कभी भी निर्मल होगा नहीं, क्योंकि उसके दिल में आत्म संबंध वाला प्यार जागृति नहीं होगा। तो तू चक्कर में क्यों पड़ा हुआ है? चलो उनके उत्तर दिया। तब मेरा ठाकुर क्या उत्तर देते हैं? भला किया अब तुम, चलो भला किया जो तुम अब आ गए, काम माया का छोड़, माया का काम काज छोड़ के आए तले हुक्म, आप जो है राज्य के चरणों में आ गए हो। इन समय यहाँ दिन 22। अब ध्यान के साथ सावचेत, अब रील बदलेगी। यहाँ 22 दिन सतगुरुदेव चंद जी और स्वामी जी की मुलाकात होती है। 22 दिन के अंदर पुनः पुनः वही सारी बातें कि देखो अब मेरा शरीर छूटने वाला है, और राज्य और श्यामा जी युगल स्वरूप अक्षातीत आनंद चिदघन स्वरूप तेरे हृदय में विराजमान होने वाले हैं। और ये काम फिर वही वेद शास्त्र पुराण और परम धाम की वाणी, जो दुनिया एक शब्द नहीं बता सकती, रास कहां हुई है। छोटी सी बात है, लेकिन सब राधा वल्लभी मार्ग वाले और भागवत वाले कहते जरूर है, भज मन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास। मंत्र क्या है कि अखंड नित्य वृंदावन का हो मेरे मन भज। और जाते कहां हैं? दिल्ली मथुरा वाले। इतना सा भी किसी को पता नहीं कि वो नित्य वृंदावन का है। कहां से लाएं? देवी देवता कहां से लाएं? क्योंकि जब महाप्रलय होनी है, सब देवी देवता तीर्थंकर अवतार, ब्रह्मा विष्णु महेश लक्ष्मी और जितनी देवियां हैं, सबका महाप्रलय में लय होता है। पढ़ो ग्रंथों। तो दुनिया कहां से ये ज्ञान लाए? इसीलिए इस कलयुग की इतनी बड़ी भारी महिमा है कि जो आज दिन तक कोई भी अवतार वैकुंठ तो भेज सकता है, माया के तो वरदान दे सकते हैं, लेकिन कोई भी जन्म मरण से छुड़ा के भव से पार कर सकते नहीं। खोलो गीता को, अर्जुन ने यही तो कहा था, प्रभु मेरे सब संशय मिट गए हैं और मैंने देख लिया है तेरे विराट के स्वरूप को कि एक तरफ सारी दुनिया जन्म ले रही है और दूसरी तरफ सारी दुनिया का मरण हो रहा है। हे प्रभु, जब आप ही जन्म और मरण के दाता हैं तो मुझे भवसागर से पार। ये मांगा था अर्जुन ने। 16 कला संपूर्ण कृष्ण कोरा चेक काट के देता है, अर्जुन मैं इस दुनिया का परमात्मा हूं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सुंदर सा जी, बड़ी बारीक बात है। मैं इस दुनिया का परमात्मा हूं, इसको बना मिटा सकता हूं, इसके धन दे सकता हूं, राजा बना सकता हूं, पुत्र दे सकता हूं, सब दुनिया के सामर्थ्य दे सकता हूं, स्वर्ग और वैकुंठ ले जा सकता हूं, पर आवागमन के चक्कर से छुड़ा के मैं भाव से बाहर नहीं जा। जिसने देखना हो गीता का 15वां अध्याय 18वां श्लोक जाके पढ़ लेना। द्वा इमौ पुरुषौ लोके क्षर अक्षर एवचा क्षरा सर्वाणि भूतानि
कि ये जो सर्वव्यापक कण-कण में लोग दुनिया परमात्मा कहती है, वो मैं ही, मेरा ही अंश सबके अंदर है, जिसका महाप्रलय में नाश हो जाए, मेरा भी नाश हो जाएगा। कूटस्थो अक्षरा उच्यते, जो अविनाशी है, जो दुनिया को बनाता और मिटाता है, वो कौन है? अक्षर ब्रह्म है, लेकिन उच्यते, वो इस दुनिया में नहीं, वो आगे है। फिर परमात्मा वो भी नहीं। तब अर्जुन हैरान हो गया, प्रभु ना आप परमात्मा है और ना अक्षर ब्रह्म परमात्मा है, तो कोई परमात्मा है भी सही? क्या लगे? हाँ, उत्तमा पुरुषस्य द्वय अन्य परमात्मा इति उदारे था। हम लोग भगवान हैं, माया दे सकते हैं, जिसको परमात्मा कहलाने का अधिकार है और जिसको हम परमात्मा कहते हैं, वो केवल उत्तम पुरुष अक्षरातीत सच्चिदानंद, वो प्राणानंद, बस, और कोई परमात्मा नहीं। जो दुखों से, जन्म जन्म के दुखों से बार बार जो जन्मना और मरना होता है, सुंदर साहब जी, आज हमें जन्म की पीड़ा का पता नहीं है, क्योंकि जन्म ले चुके हैं। खूब अच्छा खाते पीते और आनंद मंगल से हमारे पास सब सुविधाएं हैं, पर प्रैक्टिकल साइंस का समझ नहीं। जाओ डॉक्टर से पूछो, कहीं मुझे अभी जेल में बंद करवा दो। सिर कर लेना नीचे, क्योंकि गर्भ में सिर नीचे होता है और टांगे होती हैं ऊपर, बांध के वहां घड़ी तो नहीं ना होती। 2 मिनट देखते रहना कि कितना कष्ट होता है। 2 मिनट उल्टा लटक के दिखाओ, फिर 30 को गुना कर लेना, कंप्यूटर पे चढ़ा लेना कितना कष्ट हुआ है। 30 से गुना करना, 1 घंटे का दुख आ जाएगा। फिर 24 से गुना कर लेना, 24 लाख 1 दिन का आ जाएगा। फिर 30 से गुना कर लेना, 1 महीने का आ जाएगा। फिर 12 से गुना कर लेना, 1 साल का आ जाएगा। फिर अपनी उम्र के साल 100 से गुना कर लेना, और फिर 84 लाख से गुना कर लेना। इतने कष्ट उठाने के बाद ये इसलिए मनुष्य तन को हीरा जन्म अनमोल कहा है। इसकी वैल्यू इस संसार में कोई लगा नहीं सकता कि इस तन की क्या वैल्यू है, जो वी आर वेस्टिंग फॉर नथिंग, जो हमें हो डॉलर और तृष्णा खत्म नहीं होती। कभी सोचा है? जो हाय मैंने लगा रखी है बैठे बैठे प्रैक्टिकल करने के लिए, जरा आंख बंद करो और फिर बताओ तुम्हारा क्या है, कौन है तुम्हारा, कौन है तुम्हारा? क्या है कोई पति तुम्हारा? क्या है कोई पत्नी तुम्हारी? बना रखी है मेरी, यही मेरी गलत है। शरीर जब यही साथ नहीं देना, जब हम चलेंगे तो क्या देह हमारी साथ जाएगी? बोलो। जब शरीर ही मिट्टी का यहां रह जाना है, तो इसके तो सगे संबंधी है जिसको हमने मेरी कर रखा है। जो मेरे नहीं है उनको मैंने मेरा बना रखा है, जो असल में मेरा है उसकी याद भाई। सोचो, सोच में आ जाए तो ये कब्र से मुर्दा उठ गया, ये है कब्रें, इससे वो मुर्दा जब मरा पड़ा है उसको पहचान हो जाए क्यों हो। अब और प्रैक्टिकल कर लो, ये जो आज हमको नाम मिले हुए, ये नाम लेके जन्मे थे या गिवन है? नेम गिवन। 7वें दिन लेबल लगा दिया और वो बन गए हम। अब सारी उम्र उस झूठे लेबल के वास्ते हमारी बीत रही है। वहां मेरा भी मान हो जाए, उसमें सभा में भी मेरी ये गिनती हो, वहां भी मेरा सब कुछ हो, वहां भी मेरा नाम हो, वहां भी मेरा नाम हो। अब सभाएं करते करते जीवन और बीत जाए। जितनी जगह अपने को अंगेज ज्यादा कर लोगे उतने ही अरे भाई आज वहां चलना है, जरूर चलना है, काम धंधा भी छोड़ के हम चल देते हैं, भाई शाम में फर्क पड़ जाएगा। सोचो, what we are doing for nothing and for us। क्या इसीलिए मनुष्य मिला है? बोलो कौन गुरु ज्ञान देता है कि जो कुछ हम कर रहे हैं ये किया करो? लाओ गीता, लाओ भागवत, लाओ वेद,
लाओ शास्त्र, किसी ग्रंथ पर तो तुम्हें विश्वास होगा। सारे ग्रंथ कहते हैं मनुष्य तन मिला है केवल एक काम के लिए, जन्म मरण से छूट करके भवसागर से पार। बोलो क्या कमाया उसके लिए? बोलो क्या किया उस काम के लिए? कमा लो जितना मर्जी, आंख बंद होने के बाद एक धागा भी, एक सुई भी नहीं उठा सकते, आलपिन भी आप हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि शरीर पड़ा। जो कुछ करना था उसका इतना भी नहीं हो रहा। सोच लो अब भी समय है, नहीं तो ठीक है करते जाओ, खाली हाथ जाओगे, फिर जो पछतावा होगा उसको बराबर ही कोई नहीं कर सकता। तो ये पार ब्रह्म का ज्ञान है जो कल युग में उतरा है, सेवर किसी युग में यह ज्ञान नहीं आया और ना ही फिर कभी आएगा। ये है करो, लेकिन भैया अपनी आत्मा के लिए भी कुछ करो, वही तुम्हारी असल कमाई है। अब किसी से यहां इंट्रोडक्शन पूछने की जरूरत ही नहीं होती, नया किसी से मुलाकात होती, पहले ही वो कार्ड होता है पकड़ में, सर हियर इज माय इंट्रोडक्शन कार्ड, बॉडी का ना। जरा कोई भाई ये भी बताएगा मरने के बाद आपका इंट्रोडक्शन क्या होगा, बंगला नंबर क्या होगा, कोई टेलीफोन नंबर बता दो। यहां का तो सब कुछ है और आगे का सुध ही नहीं है। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, और मरने के बाद ये भाई सुप्रीचलिज्म है, ये संसार की गीता रामायण की कथाएं नहीं है, ये ज्ञान इधर का नहीं है। ये ज्ञान पार ब्रह्म अक्षरातीत से मिलने का ज्ञान है। उनके साथ नाता जुड़ जाए तो फिर सब कुछ करते हुए भी बेड़ा भवसागर से पार। ये वो ज्ञान है जो कलयुग में उतरना था और मुफ्त में मिल रहा है। सबको पता है, चंदू भाई जी को खासकर। फर्स्ट टाइम जब मैं आया था 93 में, तो पत्रकार आ जाते हैं हर गुरुओं से मुलाकात करने के लिए। तो गुजरात समाचार के पत्रकार बड़े चंटवंट दंत थे, बड़े तेज हैं, वो मेरे से आके कहते हैं महाराज जी आपका प्रोजेक्ट क्या है? अब मैं समझ ना सका, मैं भी प्रोजेक्ट तो इंजीनियर लोग बनाते हैं, मैं आपका मतलब नहीं समझा। तो क्या लगे जी वो जितने भी गुरु भारतवर्ष से आते हैं ना, वो सारे आके कहते हैं हमने यज्ञ करना है, हमने धर्मशाला बनानी है, हमने अपना आश्रम बनाना है, और वो आके डॉलर लेते हैं, डॉलर की खातिर वो इधर आते हैं। मैं कह जी फिर नोट कर लो, मैं लेने कुछ नहीं आया, मैं तो फकत देने आया। ले सकते हो ले, मैं लेने नहीं आया, ले लो, कहीं नहीं मिलेगा। लाखों गुरु तुम्हारे पास आते हैं, दिल पे हाथ रख के कहो अवश्य आप सुनने भी जाते होंगे। क्या ये ज्ञान किसी ने सुनाया? आत्म कल्याण का ज्ञान किसी ने दिया? वैसे हर धर्म के गुरुजन आके कहते हैं, प्रचार किया जाता, हमारे गुरु श्री वडल श्री आ रहे हैं, स्पिरिचुअलिज्म पर बोलेंगे, नन कैन स्पीच ऑन सोल, व्हाट इज सोल एंड व्हाट इज गॉड। उनको पता ही नहीं आत्मा किसको कहते हैं। गुरुओं तक को क्या पता, ब्रह्मा विष्णु महेश कांट डिफाइन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए जीव एंड आत्मा। ये ज्ञान क्यों नहीं कोई वर्णन कर सका? क्योंकि ये ज्ञान ही पार ब्रह्म अक्षरातीत दुनिया में आकर के इसको बताएंगे। ये वो ज्ञान है भी मेरा नहीं, मत सोचना गुरु जी बताए ना। ये ग्रंथ, ये वाणी, ये क्षर अक्षर अक्षरातीत के भेद तारतम्य ही शुरू हो जाते हैं। निराकार के पार थे, तीन पार के भी पार, जहां पार ब्रह्म और आत्माओं का मूल स्थान है, वो पार ब्रह्म ने आके ये सारा ज्ञान दिया। अब दुनिया में जाहिर किस तन से होना है? ए मेरा ठाकुर जिसका नाम सुन रहे हो, इस तन के अंदर वो आत्मा परम धाम की बैठी है, जिसके अंदर युगल स्वरूप राज्य और श्यामा जी बैठ के सारे संसार के भेदों को खोलेंगे। नजर करी धाम को, बस नजर करी धाम को क्या मतलब? शरीर छोड़ दिया देवचंद जी ने, और उसके तन में कौन बैठा था? राज्य और श्यामा जी युगल स्वरूप। वो उस तन को छोड़ा और मेरा ठाकुर के तन में आके बैठ गए
साथ छोड़े इन समय। बस सुंदर साथ को छोड़ दिया। जब शरीर छूट गया तो फिर कौन साथी है, सबको छोड़ दिया साथ को इन समय। अब ध्यान से, उस समय क्योंकि परम धाम की ये वाणी उतरी नहीं थी तो सब सुंदर साथ ने सोचा हमारे तो सतगुरु महाराज मर गए, चले गए, अब हमारा कौन है, कुछ नहीं पहचान। ध्यान के साथ कुछ भी राज्य की पहचान नहीं हुई थी। शरीर के नाते से तो पहचाना भी हमारे सतगुरु महाराज मर गए हैं, पर परम धाम के नाते से नहीं पहचाना कि अक्षरातीत ना जन्मते हैं और ना मरते हैं। भाई वाणी के बिना कैसे समझ आ जाती। और उस समय परम धाम की वाणी उतरी नहीं थी, केवल चर्चा सुनाते रहते थे उनके तन में बैठकर अपने ईमान। अब सारे जने चुप हो गए, भी अब मंदिर जाके क्या करना, अब मंदिर जाके क्या करना है। गांग भाई जी के घर कोई चर्चा सुनाने वाला तो है नहीं, सब ठंडे होके अपने घरों में बैठ गए। ये आज्ञा यो ही होती। अब स्वामी जी कहते हैं ये आज्ञा ही इतनी थी, क्योंकि उस तन से राज्य ने इतना ही काम लेना था, तो आगे होता कैसे जितना हुक्म होता है। तो तन की क्या औकात है, तन तो एक जीवड़ा है, उनकी शक्ति ने उस तन से इतना काम लेना था। और ये कुरान में भी लिखा, वेद शास्त्रों में भी लिखा, जब पार ब्रह्म दुनिया में आएंगे तो 2 तनों में बैठ करके उनका पूरा ज्ञान दुनिया में उतरेगा। और वो प्रमाण क्या है, देवापी सनातनो भ्रातावदर्शन, कि एक देवापी का जीव होगा, एक मरु। ये राजा जो सतयुग से तपस्या कर रहे थे, आदि नारायण के दर्शन किए तो आदि नारायण से मांगा कि जब पार ब्रह्मक्षातीत कलयुग में आवे तो हमें दोनों के जीव जन्म लें और वो हमारे तनों में बैठ के सारा काम करें। तो अब वो तो सत्य होना है। अब ये इसलिए इन दोनों का जन्म हुआ। देवचंद जी के अंदर देवापी का जीव आया और स्वामी जी के अंदर मरु का जीव आया। अब उस तन को छोड़ के इस तन में बैठ गए। शिवराज जी महाराज ने जो है जितना हुक्म था काम ले लिया। अब आगे सुनो क्या होता है, चलो चलो। बस जितना कुछ लिखा था उससे वो हो गया। इस वास्ते जब वाणी ही नहीं उतरी थी तो सुंदर साथ को वाणी के बिना आज भी पहचान नहीं होती। जो वाणी को नहीं पढ़ते, खाली माला लेके करते रहते, सतवाणी मत के लिए जो इनको मैंने सतगुरु जी ने कहा था कि 21 बार सवेरे तारतम करना, 21 बार शाम को, लाख बार करते रहे। माला से कुछ नहीं होना, तारतम से भी कुछ नहीं होना। घबरा गए फिर तारतम, हम तो तारतम का पाठ करते हैं ना, कुछ नहीं होना। बेहद वाणी पढ़ो, चौपाई नंबर 128 28। स्वामी जी कहते हैं ओ भोले सुंदर सर, एक कोई शंकर भगवान के नाम की माला है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 32 लाख का जाप करो, शंकर भगवान आ जाएंगे। राज्य ने ऐसे नहीं दर्शन देते। तारतम ज्योत दोत है, ठीक है, परम धाम का ज्ञान है, पारब्रह्म के स्वरूप की पहचान कराता है, पर तारतम से क्या है? तारतम माला जपने वाला चीज नहीं है। तारतम श्री राज्य महाराज के स्वरूप की उल्खान है। और लख करके यदि हमने अपनी आत्मा का संबंध उससे जोड़ा और दुनिया मिथ्या जगत से आत्मा का वो नाता तोड़ा, बस यही करना। उनकी जब पहचान हो जाएगी, सपोज एक इंडिया की लड़की है, दृष्टांत तो देता हूं, जवाब तुम देना, और उसकी मैरिज, लड़का इधर रहता है, शादी करने अक्सर लड़के जाते हैं कि नहीं इंडिया, शादी हो गई, वीडियो कैस्टें बन गई, सब प्रमाण पत्र हो गए, अब आने लगता है वापस, उसने तो आना ही है मैरिज। तो वाइफ कहते जी मेरा क्या हुआ? कहने डोंट वरी, मैं जाता हूं, विद इन ईयर आल्सो आपका ग्रीन कार्ड बन जाएगा, फिर मैं ले चलूंगा। कहने लगे अच्छा, फिर कभी कभी रात को फोन कर दिया कर, क्यों? तब तक तो मैं जा नहीं सकती। अब जवाब दो, लड़की रहती है मायके, ठीक है, खाती है, पीती है, सब काम करती है, चित्त कहां रहता है?
दो भाई, जवाब दो। मायके रह रही है, खा पी रही है, चित्त कहाँ रहता है? फॉरेन में, जहां उसका पति है। इस तरह से आत्मा से मैरिज होनी है राज्य के साथ। जब ये बात समझ जाएंगे कि मेरी आत्म का धनी अक्षातीत राज्य मराय परम धाम में बैठे, फिर काम काज करो, सच्चे दिल पर हाथ रख के बोलो चित्त कहां रहेगा? उसके चल कि उसके बिना मेरा नहीं। ये है तारतम, ना के माला का मंत्र है, माला रटा कुछ नहीं होता। सारी उम्र लाख माला फेरते रहो, नथिंग, जीरो। तारतम से क्या, शादी से क्या होता है? उस दिन के बाद लड़की मायके कोई भी रीति रिवाज बोलो पालती है नहीं, जो पति की रीति रिवाज है वो करती है। तारतम लेने के बाद किसी भी देवी देवता को पूजना नहीं तो वैश्या हो जाओगे। वो पतिव्रत धर्म है। एक पति को धारण करने के बाद वो आत्मा कमा लेंगे। एक पति को धारण करने के बाद यदि कुलवंती नारी किसी की तरफ भी देखी है तो वैश्य नार कहलाती है। ये धर्म में यही चीज है। उस एक को फिर कबीर जी क्या कहते हैं? ओ बाबा, एक सदे सब सदे और सब सदे सब जाए। आज संतोषी मां का व्रत रख लो, कर शंकर भगवान का रख लो, परसों हनुमान बजरंग बली का मंगलवार को रख लो, कुछ नहीं, एक के हो जाओ। कौन? जो सदा अनादि है, अक्षरातीत है, पूर्ण ब्रह्म है। बाकी संसार मिथ्या, देवी देवता सब बराबर तुम्हारी तरह से खत्म हो जाने वाले हैं। अभिषेक जाप करो, मना नहीं करना। अगर तुमने झूठ की पूजा सारी उम्र करने, फिर हम क्या, अरे 30 साल से तो हम ये कर रहे थे, अब मेरा भाई क्या कहे? अरे भाई देह का है कि भाई आत्मा का भाई है? आत्मा का राज्य से संबंध है और देह का भाई का संबंध है। उसको भाई पर नहीं पालो, है बोले की जरूरत नहीं, तू अपना काम कर, मेरा जो काम देह है कर, तू मेरी आत्मा का भाई नहीं। ये जागृति लाओ। पति है, पत्नी है, देह की है। फिर इंडिया में तो मैंने देखा भी, यहां को मुझे नहीं पता, ये शुक्र, ये जो है ना संतोषी मां, अभी पैदा हुई 15-20 साल से पहले भारत के किसी ग्रंथ में भी संतोषी मां का वर्णन नहीं आता। अच्छा भाई, क्या करती है? कुंवारी कन्या यदि 16 दिन व्रत रख ले तो उसको मनचाहा पति मिल जाता है। और क्या होता है? पति को कष्ट होता है तो पत्नी व्रत रख ले तो उसका कष्ट दूर होता है। किस ग्रंथ में लिखा है? कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कीन तस फल। पति के कर्मों का पाप पति को भुगतना पड़ेगा। पति चूल्हा भी जला ले तो भी नहीं छुड़ा सकती। फिर तो सृष्टि के सारे नियम और विधान ही खत्म हो जाएंगे केवल दिल को बहलाने के लिए। अब मेडिसिन अच्छी हो गई, किसी वेल डॉक्टर की दे दी और पत्नी ने रख लिया व्रत और पति हो गया ठीक। देखा बहन, मैंने संतोषी मां का व्रत रखा था। इतने पाखंड झूठ यहां पर चलते हैं, ग्रंथ सारे झूठे हो गए। इन झूठों से बाहर आ जाओ मेरे प्यारों, नहीं मिलना ये ज्ञान सुनने। इन पाखंडों से बाहर आ जाओ और अपनी आत्म का कल्याण कर लो। फिर ऐसा अवसर हाथ नहीं आएगा। बात जो इस्लाम की, बात जो अपने आत्म तत्व के ज्ञान की निजानंद संप्रदाय की थी, अब वो वहीं के वहीं ठप हो गई। अब कौन चर्चा सुनाए बैठ के? रही न दिल में कीन। अब सुंदर साथ को चर्चा नहीं मिलती। अक्सर क्या कहते हैं, अरे भैया अब आश्रम में जाके कहना क्या, महाराज तो है ही, क्या करेंगे, दीवारें थोड़ी देखनी। तो सब ठंडे होके घर बैठ गए। आप अपने घरों। अब सुनो एक शब्द स्वामी जी ने बड़े प्यार से लिखा, साहब कोई अपने घरों में ठप होके बैठ गया, तो बैठ रहे भूमि, सर बैठ गए, एक दिन पीछे। अब कितने के दिन पीछे, ध्यान देना। वो बालबाई जो बिहारी जी की वो थी, वो कहती है भाई ये तो काम गड़बड़ है, सारे सुंदर साथ घर बैठ गए, करे तो क्या करें। उन्होंने क्या किया, सारे सुंदर साथ की एक मीटिंग बुलाई, लेकिन महराज ठाकुर को उस मीटिंग में नहीं बुलाया।
तब बाल भाई कहते हैं, देखो भाई सुंदर साहब जी, ये जो इतनी बड़ी महान गादी है, जिस गादी के पीछे हम मर गए, गादी है, भेंट रखोज पड़से करोज पड़से, इसी में मर गए। उस समय परम धाम का ज्ञान नहीं था। तो बाल भाई क्या कहते हैं, देखो भाई, जिस गादी पर सतगुरुदेव चंद जी बैठे थे, इतनी ऊंची गादी है, वो खाली रखनी नहीं चाहिए, तो भी इस गादी पर बिठाएं किसको? तो अब कहते हैं, भाई राधा वल्लभी मार्ग बहुत ऊंचा मार्ग है, और देवचंद जी ने कभी 14 वर्ष भागवत सुनी थी, इस वास्ते जो रीति राधा वल्लभी मार्ग की है वो अपन को भी अपना लेनी चाहिए। तो राधा वल्लभी मार्ग में आज क्या है, गोसाई जी के बाद गोसाई जी का लड़का ही गद्दी पर बिठाते हैं, चाहे उसको एक शब्द ज्ञान का आता हो ना आता हो। तो सब सुंदर साहब ने कहा, बाल भाई तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, सर्वसम्मति से पास करो कि इस गद्दी पर कौन बैठेगा? बिहारी जी महाराज। तारतम आता नहीं, वाणी का एक शब्द आता नहीं, निर्णय कर लिया। फिर सबने कहा, भाई आगे की मीटिंग में मेरा ठाकुर नहीं है, तो बाल भाई तुम जाओ मेरा ठाकुर से बात करो, अगर उनकी भी रहे होनी सम्मति होनी चाहिए। उन्होंने कहा तो मैं जाती हूँ। तब भागी भागी बाल भाई कहाँ गई? मेरा ठाकुर से। सुनो अब क्या होता है। तब श्री महाराज ने कहा, तब बाल भाई जाके कहती है कि देखो भाई 3 महीने हो गए हैं, कोई मंदिर में आता नहीं, चर्चा होती नहीं, सब अपने आत्म का परम धाम का नाता भूल गए हैं। तो मेरा ठाकुर ने कहा, भाई जैसा तुम सब करो तो मैं भी करूंगा। कहना कि भाई हमने तो फिर सुन ले, सब ने मिल करके पास किया है कि सतगुरुदेव चंद जी की गादी का जो अधिकारी है वो कौन होना चाहिए? बिहारी जी महाराज है। तो मेरा ठाकुर कहते हैं, बहुत अच्छी बात है, और हे बाल भाई मैं गादी पर बैठना नहीं चाहता, ना मुझे गादी की तमन्ना है। तुम बिहारी जी को बिठाओ गादी पे, दिन निश्चित करके भंडारा मेला करो, अगर तुम्हारे दिल में शक होगा तो सारी सेवा मैं करूंगा। बिहारी जी महाराज को मैं गादी पर बिठाऊंगा, मैं उनका पूजन करूंगा, मैं उनकी आज्ञा में रहूंगा। फिर तो तुम्हारे दिल में संशय जो है मिट जाएगा ना कि मेरा ठाकुर गद्दी छीन लेगा, ना मुझे गादी नहीं चाहिए। अब मेरा ठाकुर आ गए, सारे सुंदर सा ज्योति बंदर ठट्ठा नगर जहां जहां सतगुरुदेव चंद जी से तारतम लेके सुंदर सा जी फॉलोअर बने थे, सबको पत्र लिख दिया, और बिहारी जी को गादी पर बिठाने का दिन संसारिक रीति से निश्चित हो गया। वो दिन आ गया, खूब बड़ा भंडारा हुआ, और बिहारी जी महाराज को क्या बना दिया? धाम का। अरे क्योंकि जो गद्दी पर बैठ जाना तो धाम धनी अक्षरातीत हो जाना है, इतना महत्व होता है गद्दी का। अब गद्दी पर बिठा दिया, और बिहारी जी महाराज क्या बन गए? धाम के धनी। अच्छा, अब सुंदर साथ उसी तरह से घर से आवे, कोई मिठाई लावे, कोई फल लावे, कोई कुछ करे, पगे लागे और बैठ गए। अब सारे हैं महाराज चर्चा सुनाई। तो अब चर्चा कहां से सुना? चर्चा गद्दी तो बोलती नहीं, हम इसी तो भ्रांति में पड़े हुए हैं। नहीं गादी पर बैठ गए हैं तो जिनकी गादी पर बैठे हैं वो कृपा कर देंगे। तो फिर देवचंद जी ने अपने बेटे पर कृपा क्यों नहीं की? इतना अंधकार अभी भी चल रहा है, प्रेजेंट भी है। गद्दियों की पहले पूजो, मना नहीं करते हम, समझाना है, जिसकी मर्जी पूजा कर। ये ना सोचना क्या मना करने हैं, हम समझाने आए। व्हाट इज ट्रूथ एंड व्हाट इज फॉल्स। सत्य क्या है? क्या अक्षरातीत पारब्रह्म गद्दियों पर बैठने के लिए आए? वो अपनी आत्मा को जगा के जगत को भवसागर से पार करने के लिए। उनको गद्दियों से क्या मतलब? जो शहंशाहों के शहंशाह अक्षरातीत पारब्रह्म सच्चिदानंद सदा सत सुख के देने वाले हैं, वो झूठ के गद्दियों पर बैठता तो सच्चिदानंद ही नहीं। इसलिए स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने जब शरीर छोड़ा और मोमिनों के दिल में जाके बैठना था, तो सबसे पहले अपनी गद्दी को मिटाया। पन्ना जी में जब शरीर छोड़ा, आगे आ जाएगा सारा प्रसंग, क्योंकि लिख चल रहा है इसलिए बता रहा हूं। छत्रसाल जी थे, महाराज लालदास जी थे, मुकामदास जी थे,
तो छत्रसाल जी ने पूछा, हे धनी, ये आपका आसन है, बंगला जी में गद्दी थी, बैठते थे सिंहासन पे, इस पर किसको बिठाया जाए? कहने लगे, कोई भी आदमी अक्षरातीत तो हो सकता नहीं, ये जो वाणी कुलजम स्वरूप है, इसको सिंहासन पे बिठा, गद्दियां खत्म, कोई नहीं रखनी। तभी उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्वरूप साहिब। तो उन्हीं का स्वरूप मान के हमारे यहां जो पूजा होती है, कोई मूर्ति पूजा नहीं। ज्ञान जो ग्रंथ है, ये जड़ नहीं, ये ज्ञान देता है। तो ज्ञान वही चीज देती है जो चेतन होती है। इसलिए ग्रंथ की पूजा वो परमात्मा के स्वरूप की ही पूजा होती है। उसी को पढ़ना, उसी को मनन करना, उस पर अमल जो करना, यही पारब्रह्म की पूजा इस संसार में है। तो उन्होंने उस ग्रंथ को, जिसको कुलजम स्वरूप कहते हैं, स्वरूप साहिब कहते हैं, उसको जो है बदला दिया गया, गद्दियां खत्म कर दी स्वामी जी ने। चलो आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी अब कहते हैं, सुंदर साथ जी, ये बीतक पूरी नवतन, ये कहाँ की बीतक है? नौतनपुरी जामनगर में ये सब कुछ हुआ। अब आगे सुनो क्या होता है। अब आगे की सुनो, याद करो मोमी, ये याद रखना। अब स्वामी जी कहते हैं याद रखना, गद्दी पर बैठने का मतलब राज्य अंदर नहीं बैठ जाते, और जिसके अंदर राज्य की कृपा होगी वो कभी भी गद्दी पर बैठेगा ही नहीं। चलिए, सम्मत 1712 के साल सतपुर देवचंद जी का शरीर छूटा था। आसो के महीने में तब साथ को खबर पहुंची, तब महराज ठाकुर ने सब सुंदर साथ को सूचना दे दी कि भाई अब बिहारी जी महाराज को गादी अभिषेक किया जा रहा है और फलां तिथि को भंडारा होगा, सब आ जाना। श्री महाराज ये सेवा महराज ठाकुर ने की। चलते चलो, चर्चा करके, और सबसे चर्चा कौन करता है? महराज ठाकुर। अब बिहारी जी महाराज क्या चर्चा सुनाएंगे? उन्होंने जैसे बच्चा घर में आता जाता और मम्मी एक ही चौपाई पढ़ा करे तो उसको भी याद हो जाती, भले अर्थ का पता हो या ना पता हो। इसी तरह से सतपुर देवचंद जी महाराज परम धाम में श्री राज जी महाराज का स्वरूप क्या है, श्रृंगार क्या है, इस चौपाई को दोनों समय चर्चा करते थे। स्वरूप सुंदर सनकूल सकोमल रू देख नैना खोलो जम्माल, हो मेरे परम धाम की आत्म, अपनी आत्मा के साथ वो श्री राज जी महाराज पार ब्रह्मक्षातीत जो मूल मिलावे में साक्षात विराजमान हैं, उनके स्वरूप श्रृंगार को देखो। जब बार बार हम उनको देखते रहेंगे, चितवन में करते रहेंगे, तो एक दिन आत्म उसका साक्षात अनुभव करेगी, करेगी और करेगी। इस चौपाई को खासकर स्वरूप का वर्णन करते थे। अब बिहारी जी महाराज ने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर शिव जी की पिंडी की पूजा करते थे। तो अब बैठ गए गद्दी पर, तो ये चौपाई उनको याद थी कि पिता श्री देवचंद जी महाराज ये चौपाई सुनाते थे। तो क्या कहते थे? देखो सुंदर साथ जी, स्वरूप सुंदर सनकोल सकोमल रूह देखने ना खोलना जमाल, अपनी आंखें खोल करके देखो, तुम्हारे सामने साक्षात अक्षरातीत विराजमान है। वो समझते थे कि जो गद्दी पर बैठ जाएगा वो कौन हो जाएगा? अक्षरातीत हो जाएगा। इस बात अब करेंगे, जब वाणी का पता नहीं, तारतम्य लिया तो आत्म जागृत कहां से हो जाती? बस देखो, मैं तुम्हें खेल दिखाने के लिए लाया हूं, बस। और क्या करो? जाओ कमाओ खाओ, ऐसे कमा के लाओ और पगे लाओ, ला के रखो, भेंट रखो मेरे चक्र में। फिर जब मैंने परम धाम ले जाना होगा, तुम्हारे जाग जाने से कुछ नहीं होगा, मैं ही तो तुम्हें लेके आया हूं, और जब मैं हुक्म दूंगा तुम्हें लेके परम धाम चला जाऊंगा। फिर देखो, एक राम था, एक थी सीता, रावण चुरा के ले गए। चौपाई कहां और कथाएं कहां की शुरू हो गई? राम को सीता को रावण चुरा के ले गया। इस तरह से बिहारी जी करें चर्चा बाहर, चुटकुले सुना दें, हास रस की बातें बता दें और सुंदर साथ हंसें, कहने लगे भी कमाल की चर्चा बिहारी जी। महाराज जी ने बहुत अच्छी चर्चा सुनाई। क्या सुनाया? एक राम था, एक रावण। तो ऐसे ऐसी
अब किसी की आत्मा तो जागृत नहीं हो। सब सुंदर साथ मिलके उनको गादी पर तो बिठा दिया, सब कुछ हो गया। मेरा ठाकुर कहते देखो भाई, जो मैंने सतगुरु महाराज देवचंद जी के मुखारबिंद से चर्चा ज्ञान सुना है, मैं तुम्हें सुना तो सकता हूं, पर अगर तुमने ये बता दिया मेरा ठाकुर चर्चा करता है तो बिहारी जी ने मुझे तो धर्म से निकाल दिया। सबने कहा नहीं मेरा ठाकुर हम बिल्कुल ये बात बताएंगे। तब एकांत में बैठकर जो है मेरा ठाकुर सुंदर पहले आवे, बिहारी जी महाराज का पूजन करें, उनको गादी पर बिठावें, सब कुछ करके फिर एकांत जो जगह निश्चित किया था वहां जाके चर्चा सुनाने लगे। और सब सुंदर साथ बड़े खुश हुए। आगे बढ़ो आगे। हाँ उच्चव रसोइया होगी, गद्दी पर बैठ गए, आगे चलो। आया बोझ लौकिक का, और संसारिक बोझ क्या आ गया कि चर्चा करते करते एक दिन सोचा भाई मैं क्या सेवा कर रहा हूं। ध्यान के साथ सुनने की बात है कि ये जो चर्चा है ये तो राज्य अंदर बैठ के वो कर रहे हैं ना, तो फिर मैंने क्या सेवा की, मेरी आत्म जो है वो परम धाम में जाके क्या मुंह दिखाएगी। अब सेवा करनी है तो संसार से करनी है तो ठीक। बिहारी जी महाराज के चरणों में जाके प्रणाम किया कि महाराज धाम के धनी, जामनगर में वजारत की पोस्ट खाली हुई है, अगर आप उन्हें आशीर्वाद आपो तो मुझे वो नौकरी मिल जाएगी और फिर मैं वजीर बनूंगा, खूब पैसा कमा के लाऊंगा और तुम्हारे चरणों में रखा है। एक बात है ना, जाओ धामधनी का आशीर्वाद है, आज ये नौकरी मिल जैसे। अब वो तो निपुण थे ही, नौकरी मिल गई। अब ध्यान के साथ हम तो काम धंधे में बिजी हो जाते हैं ना। सवेरे उठना 3 बजे, उठ के बिहारी जी को नहलाना धुलाना, सिंहासन पे बैठाना, वो काम करना, फिर चर्चा सुनानी, फिर कोर्ट में जाना। 4:30 बजे जब होते थे तो आपके सुंदर साथ को परम धाम का चित्त मनमोल मिलावे का जरूरत है। फिर अगर कोई पेंडिंग वर्क होता था फिर दफ्तर चले जाते थे कोर्ट में, डेली सारी काम खत्म करके फिर रात को आते थे आहार इस्लाम करके। इस तरह से आत्मा की खुराक सबको पहुंचा करके को पहुंचावे खुराक। इस तरह से अपनी आत्म की खुराक क्या है, परम धाम की वाणी चर्चा। ये जो अब हम सुन रहे हैं किसकी खुराक है, आत्मा की। आत्मा को जागृति हो रही है, आत्मा को अपने धनी पार ब्रह्म सुप्रीम ट्रुथ गॉड सच्चिदानंद की पहचान होती है। ये चर्चा आप स्वामी जी बैठ के सब सुंदर साथ को देते थे। इस्लाम इस समय उस समय जो है धर्म की गुजरक जानी खाक के भाई उसके सामने बाकी सारा संसार मिट्टी है, कितना कुछ भी कर लो इससे कुछ मिलना नहीं और उसके बिना भाव से पार हो नहीं सकते। अब मैं साथ इस्लाम का, अब जो है मैं परम धाम की आत्माओं को इकट्ठा करूं और शरीर के साथ जो है धन कमाऊं, आत्मा से मैं सबको चर्चा सुनाऊं और पैसा कमा के मैं सब सुंदर साथ की सेवा। क्यों? परम धाम में राज्य मिलेंगे, श्यामा जी मिलेंगे, सुंदर साथ मिलेंगे, लेकिन सेवा मल से। इसलिए स्वामी जी ने कहा वो सुंदर साथ पैसे से मोह ना करो। जो सुख सेवा, जिन शुद्ध सेवा की नहीं, ना कछु समझे बात, वो काहे को गिनावे आप साथ में, ना स्वप्न ना साक्ष। उसको क्या पहचान हुई? अगर वो पहचान जाए, हम जान जाएं कि भी जितना कुछ है ये तो मिथ्या है। अगर मिथ्या को खर्च करके सुंदर साथ की सेवा होती है, ये जान के आप नौकरी कर लेते हैं, करो सबे कठोर। और सब अब क्या दिल में भाव भी क्या ले लिया, अरे कोई दीप अंदर रहता है, कोई ठट्ठे नगर रहता है, सुंदर साथ को कमाना पड़ता है, ये काहे का चक्कर चला रहे हैं। मैं सारे सुंदर साथ को जामनगर बुला लूं, वो सारा दिन वाणी पढ़ा करें, वो सारा दिन चितवन किया करें, सारा दिन प्रेम आनंद में रहें और मैं अकेला कमा के सबकी सेवा। सब
कपड़े भी मैं लाऊं, भूषण भी मैं लाऊं, खाने पीने का सारी व्यवस्था मैं करूं, इतना भाव लेके सुंदर शाह जी नौकरी कर ली। उत्सव रसोई करके और उत्सव रसोई करके सेवा करो अति जोर, और सुंदर साथ की सेवा करूं, इसके समान और दुनिया में कुछ नहीं है। वस्त्र भूषण पहनाई के और सबको बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनाऊं, खिलाऊं, सब सुंदर साथ बैठा रहे, हर कोई अपने अपने जो है कारोबार में ना जाए और रोजगार मत कमाए, मैं अकेला कमाऊं, इतना कमाऊं कि सबकी सेवा करूं, सेवा करो सब साथ, सब सुंदर साथ की सेवा हो। मोखो धाम धनी, क्यों सेवा करूं? को मुझे राज्य मरान्य सुंदर साथ की जिम्मेवारी सौंपी है, इसलिए ये सेवा भी जो है मुझे करनी है। इनके धन पकड़ाए हाथ, राज्य मरान्य ने इनकी सेवा के सारा कारभार मेरे हाथ में सौंपा है। चलो माया में बैठ के, और इस माया में बैठ के जो है सेवा वो करनी है। लाहा लेने अब, लाहा लही, यही लाभ है माया में कि दुनिया तो सारी कमाती है बच्चे परिवारों के लिए, लेकिन मैं कमाऊं और सुंदर साथ की सेवा करूं, धाम में जागे पीछे, तब परम धाम में जागेंगे तो मजा भी आएगा कि हाँ भाई माया में गए थे तो सुंदर साथ की सेवा की थी। ये न होए कब, कि परम धाम में फिर सेवा का अवसर मिलना नहीं है। इस वास्ते इस बात को लूट होए करनी, स्वामी जी कहते हो सुंदर साथ जी दिल में निश्चय कर लिया कि जितनी सेवा करके लूट लेंगे, लाभ ले लेंगे, ये लाभ फिर नहीं मिलना। इनसे प्रीत कीजिए, इस वास्ते सुंदर साथ से क्या करो? प्रीत करो, प्यार करो, व्यवहार करो, बुलाओ, उनके खूब सेवा करो, आत्म की चर्चा